लो जी, पाकिस्तान मैच जीत गया है न्यूजीलैंड से। कुदरत के निजाम की वजह से पाकिस्तान को चाहिए थे 402 रन बनाने 50 ओवरों में। फखर जमान ने कमाल की इनिंग शुरू की, फेंट फेंट के उनको जलील कर दिया। इतने छक्के पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट नहीं मारे जितने फखर ने शायद आज मार लिए हैं। मुझे एग्जैक्टली स्टैट्स नहीं याद, बाकी बॉयज में से कोई पता होगा। जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन, वी हैव अ पैक्ड हाउस टुडे। Buckup, you've all met him before, but very quickly, Buckup is in London. Rumi slash Mustafa is in Toronto. Rana is our very old friend as well, और राना भी टोरंटो में है और मुस्तफा की पतली पिछले वाली गली में रहता है। और T is back again as well. T, you would all remember, T was a very special appearance in a Pakistan versus India video, जो कि we got a lot of you guys to watch that video, and of course we've got the rock star Shebi with us. तो शुरू करते हैं विदाउट मच डिले। शेबी, कैन यू गिव अस अ क्विक आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे? यार आज जो मैच था वो मुझे लगता है कि कुदरत का निज़ाम ऑन स्टीरॉइड्स था और मैच ने सरप्राइज किया है। और हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि यार जब 401 हो गया ना था तो सब लोग पैक पुक करके चले गए थे यार कि कोई बात नहीं। मैंने अपने एक दोस्त से मिलना था तो मैंने कहा कि यार जल्दी मिल लेते हैं, तो उसने कहा नहीं पहले 5 ओवर देख लेते हैं। वो 5 ओवरों में कहीं फखर जुबान का एक दो छक्का लगा तो बस फिर हम बैठ के देखने के लिए। यार आई थिंक एट द स्टार्ट स्टूपिड डिसीजंस फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे ख्याल में। इस विकेट पे आप पहले एक मैच खेलें एक और टीम के खिलाफ जिसने आपको 368 टांगा है और सेकंड इनिंग्स में आप उनकी स्पिन को नहीं खेल पाए थे, ठीक है। तो आई थिंक फ्रॉम अ कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू द डिसीजंस दैट वी टुक एट द स्टार्ट के, एक तो हमने कहा नहीं जी तुसी फिर आओ सानू लिटाओ। दूसरा हमने कहा कि नहीं हम स्पिन नहीं खिलाएंगे, हम 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। और वो 4 फास्ट बॉलर छोटे ग्राउंड में, बेंगलुरु छोटा ग्राउंड है रिलेटिवली, उसमें छक्के पड़ेंगे, प्लासिड विकेट होगी। वी डिड नॉट केयर अबाउट दैट। बट और ये भी नहीं ख्याल किया कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने से हमारे ओवर रेट में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसका भी हमें नुकसान हुआ टुवर्ड्स द एंड। बट ऑब्वियसली आई थिंक वी डिडंट बोल वेल। आई थिंक इट वाज गिवन के हसन अली का जो पहला स्पेल था 5 ओवर उसने डिसेंट किया है, उसके बाद दे केम वेरी हार्ड। एंड 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाने के बाद हमने जो था इफ्तिखार को शुरू में बॉलिंग कराना शुरू कर दी थी। गिवन कि चलो उनके 2 लेफ्टी खेल रहे थे लेकिन ऑब्वियसली दे वर बेटर प्लेयर्स, तो वो कॉन्वे स्पिन को अच्छा खेलता है। रिचर्ड रविंद्रा हमने देखा है कि वो फ्यूचर का स्टार है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड केम वेरी हार्ड और फिर वो रुके नहीं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। उनको हम विकेटें लेने के बावजूद भी नहीं रोक पाए। उन्होंने हमें रन टांगे हैं। शाहीन ने बहुत बुरी बॉलिंग कराई है, कंपटीशन लगाया है दोनों ने आपस में, हसन रऊफ ने और शाहीन ने। इवेंचुअली शाहीन गेव द मोस्ट uneconomical spell of a Pakistani bowler in the world का 90 रन पड़े हैं उसे 10 ओवरों में। एंड इट नेवर फेल्ट लाइक ही इज गोइंग टू टेक अ विकेट। कोई जिप नहीं थी, फुल टॉसे करा रहा था, बैड एग्जीक्यूशन। हम बाबर को बहुत हम बाबर को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन यार जब बॉलर ने कहा है कि मैं डॉलिया कराऊंगा, वो डॉलिया हसन अली की हैं, वो शाहीन क्यों करा रहा है? बट खैर यार लेकिन जस्ट इन हसन अलीज डिफेंस, वो शाहीन की बॉल को भी फुटबॉल की तरह देख रहे थे यार। That's fine, but I'm going to give credit to वसीम जूनियर यार। मतलब है कि वसीम जूनियर ने 10 ओवर में 60 रन दिए, 3 विकेट लिए क्योंकि उसने लाइन ठीक कराई है, उसने आगे बॉल कराई है, उसने अब्रेसिव विकेट का फायदा निकाला है। तो मतलब देयर वाज पोटेंशियल इन बॉलिंग अ बेटर लाइन दैट कुड हैव गॉटन यू विकेट्स। बट चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, हमने 401 खा लिया, हमने कहा जी चलते हैं। बिफोर वी स्टार्टेड बैटिंग बहुत कमाल की इनिंग्स खेली है रचिन रविंद्रा ने। टी, वर यू वाचिंग हिज इनिंग्स? यस, मैंने उसकी पहले हाफ देखी है, फिर मैं सो गया और पता नहीं बीच में ही रह गई वो। लेकिन उस इनिंग के अंदर आई थिंक वो जब बिफोर हिज 50 वो पिछला जो उसकी 10-15 बॉल थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें एक थोड़ा सा एक प्रेशर फेज आया था, लेकिन वो प्रेशर उस बहुत इजीली हमने रिलीज कर दिया। मतलब कुछ वाइड चली गई, वसीम ने आके शुरू किया, वाइड चले गए, रन बनते रहे, उनका रन रेट नहीं गिरा कहीं पे। बट वो एक फेज आया था जहाँ पे लगा था कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है जस्ट टू मेक कीप द स्कोरिंग रेट हाई और ये वो। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अभी कोई विकेट निकलेगी या ये अपनी 50 के चक्कर में आउट होगा, और वो एक्चुअली बहुत स्लो हुआ था। वो रन बॉल से ऊपर जा रहा था और उसने कोई 48 पे 43 टाइप इस तरह पे आ गया था देन। और उस टाइम पे वो वसीम भी आया था, उससे बॉल मिस हो रही थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और वो एक उसका एक रिलीज शॉट था, वो उसका इफ्तिखार पे लग गया था, उसको चौका लगा था। बट आई थॉट कि वो एक फेज था जहाँ पे हम शायद विकेट ले लेते, शायद चेंज आता। बट एनीवेज पार्ट ऑफ द गेम। बट ब्रिलियंट बैट्समैन यार, वो जो एक उसका एनालिसिस दिखा रहे थे शुरू में, जो शाहीन को चौका मारा है कि एवरीथिंग इज राइट, मतलब बॉल नीचे खेल रहा है, वेट आगे है, और क्या कहते हैं बॉल मिडिल ऑफ द बैट लग रही है, तो मतलब और क्या चाहते हैं आप एक नए बैट्समैन के साथ। आई नो हम ऑलरेडी वो उसकी बैटिंग के ऊपर है, लेकिन आई थिंक जिसमें हमें थोड़ा सा और बात करनी चाहिए वो ये है कि व्हाट्स रॉन्ग विद आवर बॉलिंग।
कि इतने मैचेस हो गए हैं, आप 4 मैच ऑन द ट्रॉट हारे हैं पहले, व्हाट इज इट दैट्स नॉट वर्किंग? मतलब ये अजीब सी बात है कि आपके पास अपेरेंटली अभी पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पे हर तरफ शाहीन नंबर 1, यस स्टैट्स से दैट, लेकिन जो इम्पैक्ट है इन अ मैच सेटिंग वो बिल्कुल मिसिंग है। पिछले आप जितने भी जो है मैच देखें, एटलीस्ट इन द मेजॉरिटी ऑफ दोस, तो आई थिंक वो भी हमें बात करनी चाहिए कि क्या लैक क्या है, लाइक इज इट अ मैनेजमेंट इशू, इज इट अ कॉन्फिडेंस इशू, क्या मसला क्या है? यार सारी Yeah, टाइप्स you're की बात actually करेंगे। relating what one of the commentators was also saying कि yes, he's a number one bowler, but what is the impact score? कितने टाइम पे कितनी critical wickets ली हुई हैं? Shebi, you were saying something? Go ahead. हाँ, मैं वीराने की मैं बात वैसे करूंगा शोएब से पहले मेरे ख्याल बात में। कहना चाहता हूँ कि अब्बास ने बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल यार, अब्बास को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है शाहीन मुस्तफा के एनालिसिस की तरफ। बाहर से वैसे बहुत अच्छा लगता है, जब एक्चुअल मैच आता है तो गिर जाता है। अच्छा, आज इस Continue. वीडियो में हम अपने दोस्तों को भी ये पेल रहे हैं, चलो ये भी ठीक है। इसकी चलो कोई चलो चलो, मैं अब कोई जवाब जगह दूंगा। नहीं मैं थी। मुस्तफा पे, आप मुस्तफा के पास है भाई, मुस्तफा जवाब दें इस बात का। यार फजूल बात, अच्छा, फजूल बात है। लेकिन बॉलिंग पे एक चीज जो मैं नहीं समझ पाया अब तक, वो ये कि ये जो डिसीजन लेते हैं ना किस बॉलर को खिलाना है किसको नहीं खिलाना, अगर हमने इसको वसीम जूनियर को नहीं खिलाया वर्ल्ड कप के शुरू में, तो वो किसका कसूर था? अभी पिछले 2 मैच में उसको खिलाया, उसने परफॉर्म करके दिखाया। पहले क्यों नहीं खिला रहे थे उसको? पहले से उसको खिलाते लेके आ रहे हैं, एशिया कप में खेल रहा है, डिफरेंट जो तैयार करके लेके आए हैं उसको। बीच में हसन अली को डाल दिया आपने और उसने पिटाई करवाई है अपनी और मार खाई है। क्यों क्यों कौन बताएगा ये क्यों हुआ था? हसन अली की क्यों जगह थी यहाँ पे और जब वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ था? मतलब रिडिकुलस बात है। जो शाहीन वाली चीज है, कोई भी बॉलर आने इंजर हो सकता है ना। शाहीन इंजर हुआ है या शाहीन की इफेक्टिवनेस कम हुई है, नो डाउट अबाउट इट। विकेट्स के वहां पे भी कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता हारिस रऊफ का क्या हुआ है, क्योंकि वो तो एकदम ही फ्लैट आउट हो गया। शायद yeah. ये वाली बात जो कहते हैं लोग कि वो 4 ओवर और 10 ओवर में डिफरेंस होता है। 4 ओवर में आप यू कैन जस्ट रन अवे विद योर ओवर्स, 10 ओवर के अंदर यू हैव टू फॉक्स द बैट्समैन, और काफी वो गेम चेंज हो जाती है 60 बॉलों में और 24 बॉलों में। तो शायद शाहीन और maybe when they go back to T20 they'll be very very effective। हाँ, ODIs का सीन कुछ और है। हसन अली को तो उन्होंने ऑब्वियसली नसीम की रिप्लेसमेंट लाए थे और अपेरेंटली एक्सपीरियंस था, तो दे वर थिंकिंग कि दे शुड लाइक ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस। लेकिन अपेरेंटली उसने जब बॉलिंग नहीं कराई तो फिर देन दे मूव्ड ऑन टू वसीम। लेकिन ये आई थिंक ये मैं कल वो जैरेड किम्बर की एक वीडियो देख रहा था शादाब के ऊपर, तो उसके अंदर भी वो यही कह रहा था कि शादाब जब शुरू में आया था तो वो काफी स्पिन भी कर रहा था और उसकी बॉडी मतलब एक्शन को डायसेक्ट कर रहा था एंड गेट इट वाज नाइसली गेटिंग बिहाइंड द बॉल एंड ही वाज एबल टू स्पिन एंड यू नो गेट ऑल दोस विकेट्स एंड मेक एन इम्पैक्ट। लेकिन अभी वो ऑफ लेट वो कह रहे शायद इंजर भी हुआ है वो काफी, तो उस तरह बॉल घुमा नहीं पा रहा वो और उस तरह फ्लाइट नहीं दे रहा। और खास तौर पे ओडीआई क्रिकेट में, T20 में वो कह रहा था अभी भी उसकी एवरेज इज नॉट दैट बैड, लेकिन ओडीआई में उसकी इकोनॉमी भी गिर रही है और स्ट्राइक रेट भी गिर रही है और वो काफी अरसे से मिल रहा है। और कह रहा था मे बी दिस इज अ मिक्स ऑफ T20 एंड, और वो फर्स्ट क्लास खेलता ही नहीं है, 2020 के बाद उसने खेला ही नहीं है। तो वो कह रहा था कि ये मिक्स ऑफ वो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम ना खेलना एंड प्लस अ लॉट ऑफ निकल्स है। तो मेरे ख्याल से हैरी पेसर का भी यही इशू है कि वो बस आता है कलंदर स्टाइल के, बस 90 माइल पे करानी है, बस उसको एक रोल दिया हुआ है कलंदर में इट मेक्स प्रॉब्ली मेक सेंस। लेकिन अब लॉन्गर फॉर्मेट में उसने क्या करना है? अब उसी तरह शाहीन इंजर हो गया, तो एक तरीके से अब नवाज का आई थिंक मे बी ओवरऑल शायद T20 पे फोकस है, जिसकी वजह से बॉलर जो हैं वो बिल्कुल चिलिंग लग रहे हैं, बिल्कुल ठंडे। और यार आई मुझे थिंक लगता इसके है, ऊपर मैं इस पे सॉरी राने एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक के जो इम्पोर्टेंट बात है समझना कि हमारा अगर कोई ओवर बुरा होना शुरू होता है ना, तो हमारे बॉलर्स उसको पुल बैक नहीं कर पाते, इन पे प्रेशर पड़ता है, ये गंदी बॉलिंग कराते हैं पहले 3 की, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इस मैच में हमें आई थिंक 17 ओवर ऐसे पड़े हैं जिसमें 10 या उससे ज्यादा रन पड़े। अब अगर आप किसी भी बैटिंग को 17 ओवर दे रहे हैं जिसमें 10 या उससे ज्यादा रन पड़े, तो जाहिर सी बात उन्होंने 400 करना है, उन्होंने बाकी 33 मैच जो है उन्होंने खेलने। मैं यही पूछना चाह रहा था, दिस इज एन ओपन क्वेश्चन टू एनीवन, कि हाउ डिड द 401 हैपन एक्चुअली? ये कोई एक 10 ओवर में तो नहीं रन पड़ गए ना, या 20 ओवरों में? ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स थे, दे वर रियली एक्सपेंसिव एंड ऑल द बॉलर्स वर एक्सपेंसिव। मैं टी का जवाब सुनना चाहता हूँ इसके ऊपर। यार मैं तो डॉक्टर शॉन का सुनना चाहता हूँ, काश वो हमें ज्वाइन कर सकते, बट नेक्स्ट टाइम आपके लिए वी हैव टू मेक डू विद टी आप बता दें। टी इज डॉक्टर शॉन इन माय लाइफ।
यार वो यार कॉन्टेक्स्ट भी क्या दे कहते देना हैं कि मैं डॉक्टर पहले शाह ने पहले हमारे मैं ये इससे व्यूअर है let शोएब speak. से नहीं वो क्या कहते हैं मैं सिर्फ कहता कि शोएब से मैं बात कर रहा था ऑल्दो मैंने एंड ऑफ द इनिंग नहीं देखी बट इस टूर्नामेंट में हमने द ओनली थिंग जो हमने अच्छी की है वो हमारे लास्ट के 15-20 ओवर्स हैं जिसमें हमने रन नहीं खाया इस दफा हमने वहां पे वहां पे ज्यादा रन खाए 9-10 रन हमें नहीं पड़ रहे थे हमने एंड में आके यूजली शाहीन एंड इवन जब वसीम नहीं भी खेल रहा था तो हमने एंड में एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने अपना अच्छा कम किया था जहाँ पे हमें लग रहा था कि हमें बहुत रन पड़ जाएंगे 400-450 पड़ जाएंगे बहुत तो रोका मेरे था ख्याल से हमने तो उनको। मेरे ख्याल से दैट वाज प्रॉब्ली मिसिंग अगर वो हो जाता तो प्रॉब्ली हम वो श्रीलंका वाले मैच की तरह शायद 330 340 दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि शायद इतने रन बन अगर हम उसी तरह की वो बॉलिंग हम्म परफॉर्मेंस दे तब आई थॉट कि वो वाली चीज नहीं हुई अदर देन दैट बाकी ज्यादातर तो जो शुरू वाला है वो रिलेटिवली अच्छा था जिस तरह स्टार्ट था मतलब हमने उस तरह रन नहीं खाए जिस तरह के हारिस पहला ओवर आए और 20 रन खाते हैं जो चल रहा था थोड़ी सी वहां पे इम्प्रूवमेंट आई बट हैविंग सेड दैट वो सारी की सारी फ्लैट आउट होगी ना अगर आपने एंड में 20 ओवर्स जिस पे आप कम बैक कर रहे थे यही नहीं था सो इसको सॉरी मैं एक और चीज ऐड करूं पहले 20 ओवरों में 126 रन थे न्यूजीलैंड के तो उन्होंने आखिरी 30 में 275 रन बनाए उन्होंने बहुत Yeah. फेंटा है हमें ठीक है एंड दे Yeah. लेट लूज ऑन द फर्स्ट ओवर ऑफ आगा सलमान उसका ओवर आया है उसको शायद 14 रन पड़े या 13 रन पड़े या 16 रन पड़े आई फॉरगॉटन कितने रन थे एग्जैक्टली उसका पहला ओवर आया 23rd ओवर था 24th ओवर था उसमें वहां फेंटा पड़ना शुरू हुआ है उसके बाद दे डिडंट बैक डाउन आप केन विलियमसन को ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो स्पिन को अच्छा नहीं करे प्ले स्पिन रियली वेल उसकी पहली जो डेब्यू सेंचुरी है वो इंडिया के अंदर है तो मेरे ख्याल में वहां से वो लेट लूज हुए उसके बाद उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा है एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉलिंग वाज रियली पुअर वसीम वाज जस्ट एग्जीक्यूटिंग राइट अगर वसीम जैसी बाकी बॉलर बॉलिंग कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता हम शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं लेग पे दे रहे हैं वाइडें दे रहे हैं आई मीन कम ऑन यार हमारी टीम की एग्जीक्यूशन वाज द क्लासिक इशू आई डोंट थिंक कि उसके अलावा कोई ऐसी चीज हुई जिसमें कहूँ कि कुछ नया हो गया है इसमें एंड जस्ट टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड they played beautifully मतलब Yeah, रविंद्रा that's what I was going to say. यार इसके अंदर Rachin Ravindra, यार. I mean, he's a segment on his own, really. लेकिन रचिन रविंद्रा के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कशन पिछले मैच में भी की थी. यार, what a find he is, and he was apparently a find by chance for New Zealand team. He wasn't really there, and he didn't even get a chance. लेकिन opening World Cup, 3 centuries, he has got pretty much every shot already in his book. The commentator was describing कि यार this guy is come in, he's got his foundation set, and he's already building his walls. He is a superstar in the making as we see him. He's 23? How old is he? yeah he's very 23 young He's very young, very young. So he's okay. got almost 24 career years ahead of him. And then Pakistan's innings started. We had all written it off. शेबी मैं खाना खा रहा था तस्वीरें देख रहा था कि यार basically we all had written the game off. हम लोग सारे वो चीजें करना शुरू हो गए थे to cope with the loss essentially. मैं फैमिली को लेके खाना खाने चला गया था कई लोग जो थे वो बाहर निकल गए हुए थे या सो गए हुए थे तो इस टाइम पे गेम ऑफ हो चुकी हुई थी लेकिन जब पाकिस्तान ने गेम शुरू किए और फखर जमान आया तो मैं फखर जमान का जनरली आई वाज अ प्रोपोनेंट कि यार इसको बिठा दे इसको 2-3 गेम्स बिठाएं और उसको बाद में लेकर आए और कई दोस्त है मेरे वो सुबह से मेरी क्लास ले रहे हैं कि हाँ जी हुन बिठाना और बिठाओ तो इसको और बिठाओ पहले ले आते तो शायद अभी हम इस पोजीशन में ना होते एंड दे आर प्रोबब्ली राइट एज वेल बट इन माय स्टिल व्यू कि ही वाज रियली आउट डाउन एंड आउट ही वाजंट परफॉर्मिंग एंड ही नीडेड टू सॉर्ट ऑफ टेक अ बिट ऑफ अ ब्रीदर यार क्या बैटिंग की है कौन तबसरा करेगा फखर मुस्तफा तूने देखी फखर की इनिंग्स पहले सॉरी मेरी एज अ स्माइल पहले आ गई बैट्समैन क्योंकि करना थोड़ा सा वक्त मैं गाइड जी करता हूँ वक्त लेकिन मेरे मुंह पे मैं स्माइल इसलिए आ गई क्योंकि ये जब भी पंजाबी की कोशिश करता है ना इसको एकदम से ना करेक्ट करता है अपने आप को ये मैंने कहा उन बिठाओ इन्हू करते हुए मैं एकदम अपने आप को ना वापस लेके आता नहीं ये मेरे मैं छोड़ूंगा नहीं है कभी भी करना मार्क्स देंगे एफर्ट के यार मार्क्स बिल्कुल एफर्ट के मार्क देने देंगे चाहिए एफर्ट के मार्क्स है जो हफीज यही जमान बनना वाली बैटिंग है आज के वैसे मैच में सोच कि बहुत जबरदस्त बैटिंग नो डाउट वो तो वही हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली बैटिंग ये वो कोई पिक्चर परफेक्ट बैटिंग नहीं थी लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिल गुर्दे वाली बैटिंग थी बिल्कुल ऑल आउट गया बहुत अच्छा खेला it's not an innings that you would see from a player in every match कभी कभी इस तरह की लगनी शुरू होती है और वो आज मुझे लगता है जज्बाती मोड में था कि आज डू और डाई है फुल ऑन चला गया सेम शॉट्स ऊपर यहाँ पे अपने जो लेग पे मारता है और जबरदस्त खेल रहा था मैं आज सोच रहा था मैं कि यार मैच जीते हैं फखर प्लेड रियली वेल नो डाउट अबाउट इट
but we won the match. Who played well in Pakistan team? किसने हमारे 11 में से आज विनर हम किस वजह से हुए हैं? हाँ, फखर की एक single handedly फखर took the match away today. So I don't think अगर फखर की innings बाहर कर दो, right? That's why he's a match winner. बारिश को भी क्यों बोल रहे हैं? बारिश भी तो नहीं, और दूसरा 25 ओवर बारिश से खेल दी। कुदरत के निजाम को कैसे भूल गए हम स्टेरॉइड्स पे? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि फखर की बैटिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के जितनी इस वक्त लाइनअप है, इसमें बड़े 100 करने वाली जो कैपेबिलिटी है ना, वो प्राइमरली फखर के अंदर है। फखर के अंदर है। 180 भी उसने किया हुआ है, 200 भी उसने किया हुआ है, उसने साउथ अफ्रीका जाके उनकी अच्छी बॉलिंग करा, 194 भी किया हुआ है। ये हम तो मुस्तफा और मैं बात कर रहे हैं इंडिया के मैच से कि खुदा दा वास्ता यार इमाम नू बिठा दो, फखर को लेके आओ। अभी इसके अंदर कहीं एक और एलिमेंट तो नहीं था कि probably Kiwis were still haunted by the 3 centuries he made against them in Karachi. यार ये फिर ना सानू लड़ जाए किथे आ गए यार। मेरा नहीं ख्याल है कि हॉन्टिंग होती है। वो बड़ी कीवीज जो है वो बड़े हाई पे हैं। पिछले मैच में उनको थोड़ी इंजरीज हुई हैं, उनको थोड़ी गंदी मार पड़ी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, दे टुक द मोमेंटम आई थिंक। और पहले 4 ओवर में पाकिस्तान के 12 रन थे, विकेट गिर चुकी हुई थी। मैं वेट कर रहा था कि दूसरी विकेट गिरे तो मैं टीवी बंद करूं, ठीक है, लेकिन दैट डिडंट हैपन। सो फखर केम बैक विद द बैंग, राइट? लेट्स गिव क्रेडिट टू फखर ऑन द फैक्ट ही काउंटर पंच्ड इट, लाइक ही रियली डिड दैट काउंटर पंच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बंदा है 11 में से जिसने एक्चुअली परफॉर्मेंस की दी है और टुक द मैच अवे। आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें, ये मैच वाज सपोज्ड टू बी वेयर यू प्ले योर हार्ट आउट। वो जरूरी था कि आखिरी 2 में से लाइक इट्स अ मस्ट विन मैच एंड व्हाट आर यू परफॉर्मिंग। इसका मतलब है कि क्या होमवर्क नहीं सही, यू इन द 7th मैच इन द वर्ल्ड कप। आपको थोड़े उसके कंडीशंस का भी आइडिया है, आपको टीम्स की भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है। मे बी इनका आई डोंट नो, मे बी इनका वो थिंक टैंक काम नहीं कर रहा, दे आर नॉट डूइंग द होमवर्क। मैं राणे की बात में इंटरेस्टिंग बात बता दूं। पाकिस्तान ने पहले 4 ओवरों में 12 बनाए, ठीक है, अगले 6 ओवरों में 63 बनाए, ठीक है, फिर 10 to 20 आया। पहले 4 ओवरों में आपने बनाए 16 रन ओनली, मतलब यू डिड नॉट बैट, आपने फिर रोका। फिर अगले 6 में आपने 61 बनाए, ठीक है, और जब मैच खत्म हुआ है तो आप 5.3 में 48 बना चुके हुए थे। दैट मेंट दैट यू हैड इंटेंट। देखो, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब आप इंटेंट के साथ आते हो ना। सेंटनर का एक ओवर था जिसमें उसने 4 डॉट किए फखर जमान को, तो मुझे लग रहा था ये आउट होगा आप, क्योंकि जब मारने जाएगा और आउट होगा। उसने सिंगल ले लिया, 1 रन हुआ या 2 रन हुए, उस ओवर में खत्म हो गया ओवर। अगले ओवर में जब वापस आया है सेंटनर को, जब बारिश हुई है, बारिश में पहली दफा वापस आए हैं सेंटनर को, पहले ओवर में आके फखर जमान ने मारा। यार इंटेंट ना बहुत मैटर करती है, बड़े से बड़े बॉलर को हिला देती है। और मुझे लोग फिर इस बात पे थोड़ा वो करेंगे, बाबर ने बीच में एक पीरियड आया है कि उसने 25 बॉल लेके 14 रन बनाए हैं, जब 400। मैं वही कहना था कि बाबर ने पूरी कोशिश की थी कि इंटेंट ना शो हो। बाबर ने पूरी कोशिश की थी। मैं गिब्स की वो ट्वीट देख रहा था उस टाइम पे कि कौन सा नहीं यार, हर्षल गिब्स कह रहा था कि यार को बाबर को याद कराए कि हम 400 चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा यार, मतलब बाबर के चक्कर में मैंने 400 चेस किया हुआ है, जरा मेरे पे थोड़ी सी लाइट आ जाए इस टाइम। यार नहीं, बॉबी के साथ थोड़ी सी ज्यादा भी करते हो, क्योंकि पिछले 2 मैच में जो कोलैप्स हुआ है ना, वो जो बॉबी आउट हुआ है ना, तो उसके बाद लाइन लग गई। इंडिया वाले मैच में भी अच्छा खासा खेल रहे थे, बॉबी ने सिराज की बॉल को वेल लेफ्ट करके थर्ड मैन पे गिराया और विकेट उड़ा दी, फिर लाइन लग गई। उसके बाद उसके अगले मैच में भी हुआ, बॉबी आउट हुआ, लाइन लग गई अच्छे खासे। हम लोग कोई 100-150 पे कोई 2 आउट थे। तो अब इधर भी यही सीन था कि अगर बॉबी कहता कि यार अब उसको फील हो रहा है कि उससे उस तरह कनेक्ट नहीं हो रही बॉल, उससे फील्ड क्लियर नहीं हो रही, उससे शॉट नहीं लग रही, तो उस पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए मैं हर बॉल पे हिट लगाऊंगा और फिर मिड ऑन पे आउट होता रहे। तो आई थिंक उसने सेंसिबल चीज की थी उसने, बल्कि मैंने नोट किया था बार बार जाके फखर को भी कह रहा था कि 2 छक्के लगे हैं, अब चिल कर, क्योंकि फखर का दिल चाहता है फौजी स्टाइल घुमाई जाए। तो वो थोड़ा थोड़ा उसको भी खींच रहा था, विच आई थिंक अगेन कैन गो ईदर वे। टुडे इट वेंट आवर वे, अगली दफा यही होगा कि फखर भी बाउंड्री पे आउट हो जाएगा, बॉबर भी आउट हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि इंटेंट नहीं था। नहीं, लेकिन ये तो मसला नहीं है ना, इंटेंट जो है डज नॉट ओनली कम फ्रॉम सिक्सेस। द प्रॉब्लम विद बाबर इज कि वो सिंगल भी नहीं ले रहा होता, उसको स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो है 400 चेस करते हुए, सामने फ्लश करते हुए जो है आप वो डॉट बॉल नहीं खेलने चाहिए आपको। यू शुड गो टू टेक अ सिंगल एटलीस्ट। मेरे ख्याल में ये कोई नहीं कह रहा कि बाबर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो डाउन द ग्राउंड आके 6 छक्के मार देगा और बाकी बैट्समैन को डिसरप्ट कर देगा और ये कर, नोबडी एक्सपेक्ट्स दैट, राइट? ठीक है, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता भाई। कलाई में दर्द हो जाती है यार, बिरयानी खाता है ना बहुत ज्यादा। यार इतना कैसे भाग सकते हैं यार, मतलब शेबी कभी ना जबरदस्ती कभी कभार वो लगता है कि हर कोई कोहली है भाई, ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा मतलब यार बंदे हर बंदा शर्मा नहीं है, लाइक इवन लाइक गिल काफी अग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ गिल बाबर लग रहा होता है।
क्योंकि वो इतने छक्के मार रहा होता है रोहित के, बंदा गिल उसको देख के कह रहा था कि भाईजान क्या सीन है। At the end of the day, तो देखिए बात इसलिए ये कि बाबर भी अंडर प्रेशर था, उससे बड़े रन्स नहीं बने, एंड यस दैट कैन इम्पैक्ट, यू नो, ठीक है वो भी हाँ मतलब जो ठीक प्रॉब्ली 100 कर है, इज लेता, विनर। अगर वो इस तरह खेलता रहता जैसे वो खेल रहा, तो प्रॉब्ली 100 हाँ, कर लेता उसका, एंड और निकल जाता उसके अंदर कि वो बाबर की धूप दो आ रहा है। चीजें जो अच्छी लगी, एक तो ये कि वो बकअप जैसे कह रहा था कि वो मिड विकेट पे आउट होता रहा, आज उसने मिड विकेट वाली शॉट मारी और वो प्रॉपर मारी और वो हाँ लगी पूरी है, मारी उसमें है। चौका भी हुआ है, पूरी मारी है। दूसरी जो चीज और मजा आज आया कि जब वो बाहर की यार लगी ये भी हो सकता है। बारिश के बाद जब वापस आया ना, बाबर ने अपनी इंटेंट उस वक्त दिखाई है अपनी आते ही, यस 3 चौके लगाए हैं, 3 छक्के फखर ने लगाए हैं, उसमें बाबर ने फुल शिकत किया, और उसी की यार वजह से हम लोग 20-21 रन के मार्जिन से मैं डीलर से आपको आगे। यही कह रहा था, उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि जो पहले 6 बॉल होंगे ना वापस आने के बाद, ये बहुत मैटर करेंगे। बहुत उसमें अगर मैटर किया। पाकिस्तान ने पंच मार दिया उनको तो न्यूजीलैंड फ्लैट हो जाएगा, न्यूजीलैंड फ्लैट हो गया। आप कह रहे थे कि बाबर ने कुछ अच्छी चीजें भी की हैं, ये भी तो हो सकता है पहले सिर्फ बिरयानी खाते थे, आज साथ सैलड भी खाया हो, तो उस वजह से हाँ शायद ये हो थोड़ा सकता है सर। हेल्दी इंटेक हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी परफॉर्मेंस में थोड़ा ब्रोकली जो और है केल भी फर्क लिया आज, इसलिए आज उसे क्लियर हो रही थी फील्ड। यस क्लियर हो रही थी। आई थिंक ये थोड़ा अच्छा आई थिंक ये मिक्स थोड़ा किया हुआ है वेजिटेबल्स आर इंपॉर्टेंट, आई थिंक। वेजिटेबल बहुत जरूरी है। हाँ, आई थिंक वो इमाम ने प्रोटीन पे बहुत ज्यादा फोकस डाल दी थी, हमें वेजिटेबल्स को भी जरा देखना चाहिए, सैलेड यार वगैरह ये भी। कौन सा प्रोटीन है जिसको खा के तोते निकल रहे हैं यार, ये कौन सा प्रोटीन है? वो किसी यार ने हम सारों मीम की शेयर तो किया हुआ था कि ये इमाम कह रहा है कि फखर मेरे हिस्से के भी प्रोटीन खा जाता है इसीलिए ज्यादा छक्के मार रहा है। यार बकअप मेरे ख्याल में टाइम आ गया अब बॉबी को ना कोई एडवाइस देने का कि यार उसने अपना किस तरह सिक्स पैक रखना है, आपने अभी तक मेंटेनेंस की हुई है, जरा थोड़ा उसके बारे में बॉबी को यार थोड़ा मैं गाइड तो करे। बहुत यार जरूरी ये है यार। 36 साल की उम्र में कैसे सिक्स पैक मेंटेन करना है? मेरे को उसे वो करना चाहिए ना, वो जो आज से 30 साल पहले हर शहर में खुले थे ना, ब्रिटिश स्लिमिंग स्कूल, मेरे ख्याल है वहां से थोड़ी सी डाइट ले ले। ये एक्चुअली तो पूरी टीम को ये करना चाहिए जो इनके फिटनेस के हालात हैं। और मैं सिर्फ इस वजह से बात कर रहा हूँ, आई नो मुझे बहुत ट्रोल्स मिलेंगे इसके ऊपर कि आप ये क्यों बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 21वीं सदी में हैं, तो आप ये जो फिटनेस इज पैरामाउंट, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। इट्स नॉट फन फॉर द सेक ऑफ फन, लेकिन ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है जो हमें यार नहीं I देखो, think a lot of एज ए people have resonated that. A lot of people have resonated that. Out of all our captains, I think recently Misbah के ऊपर सारे लोग कहते हैं कि he probably looked the most, the fittest of the people. यार आगे चलते हैं. We've got one game left against England, or New Zealand has their game against Sri Lanka. Probably the only two games we are going to keep an eye on now onwards. Afghanistan might be in the mix if they surprise the other two teams they're playing against. Coming to Pakistan versus England and New Zealand versus Sri Lanka. बक क्या कहता है मैथमेटिक्स तेरा यार, कि क्या सीन है क्या अभी भी चांस है हमारा इजीली किसी तरह निकल जाए आगे? बाकी इसने यार जान तूने के राइट किया पर्सन से आपको, पूछा। ये जो तुझे मैथमेटिक्स का सवाल भेजा है ना, ये जान के किया है इसने। आप प्लीज अपना व्यू जरूर दे इस पे। नहीं, मैं डेफिनेटली दूंगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है ना, जिस तरह मैं और मजर दोनों, लाइक मैं मजर को बिहाइंड द सीन सारा दिन शेयर करता हूँ, तो मैं लाइव क्यों ना शेयर करूं पब्लिक के साथ। यार आज तक पता नहीं तो मजर हुआ है कौन? यार मजर अरशद से भी रिक्वेस्ट है यार, कि मतलब कैसे कैलकुलेट करता है वो मुझे समझ नहीं आती। पर यार नहीं, अगर मैथमेटिकली पूछें तो हमारा चांस नहीं है, क्योंकि अगला मैच हम लोग क्या पता हार जाए, और अगर जीते भी तो बड़ी मुश्किल से जीते। मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी मुझे यही लग रहा है कि बहुत ही आउटसाइड चांस है। न्यूजीलैंड के अभी भी ऑड्स फेवर में ही लग रहे हैं। लाइक एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं ये तो ऑब्वियसली दूसरों को पता होगा, बट आई स्टिल फील लाइक कि उस टाइप को इसको उस तरह लेते हैं जिस तरह आज का मैच सेकंड इनिंग्स का लिया था, कि हल्का सा देख लेंगे साइड से, अगर चांस बन चले जाएंगे अंदर, अगर लगे सीन ऑफ लग रहा है तो फिर आराम से अपना काम करेंगे, जाके अंडे शंडे लेने जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, टाइम पास पुराने जमाने में वो रिश्ते वाले आते थे ना, लड़कियां अंदर से यूं करके देखते हैं जी मुंडा ठीक है कि नहीं, ये वो वाला स्टाइल करते हैं जरा, वो वाला सिस्टम करेंगे यार। यार लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं राणा साहब से सवाल पूछना। राणा साहब, ये जो स्लिमिंग सेंटर है इसमें कितना टाइम लगता है? क्या टीम जो है वो फाइनल से पहले फिट हो सकती है? नहीं, कम अज कम इसके फाइनल से पहले तो नहीं फिट होती। इसके अंदर वो आपको डाइट वगैरह देते हैं, अपने साथ वॉक करनी होती है रोज 2 घंटे ना, स्लो पेस के ऊपर, तो फिर कम अज कम दो ब्रिस्क वॉक, तो फिर 2-3 महीने में तो मेरा ख्याल है कि अगले T20 वर्ल्ड कप से जो अगले साल है उससे पहले शायद कोई चांस बने। ये ठीक है, लेकिन जस्ट टू ऐड टू बकअप, वो जो नंबर्स वाली बात है ना, पाकिस्तान के लिए सबसे क्लियर बात ये है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का प्रॉब्ली मैच हो चुका हुआ होगा बिफोर पाकिस्तान एंड इंग्लैंड का मैच है। सो पाकिस्तान विल नो कि क्या किस्मत में लिखा गया है। ऐसा नहीं होगा कि हम इफ ही जाएंगे मैच के अंदर, इफ फॉर बाय एनी
stroke of luck, a different Sri Lanka turns up, the kind of Sri Lanka that played against the kind of batting Sri Lanka that played against South Africa, and they turn up and they, kicked Kiwi butt, then it would be, on Pakistan to probably win the match and take ourselves through. So just making it simpler for, a lot of the people out there who don't really want to get into ये जीते वो जीते है, chance बताओ कितना है? तो I would say chance अपना अभी तक 20% ही है maximum, या maybe 15%. डॉग ये तूने मैथ अच्छी की है, ये मुझे बाद में सिखानी है तूने. मतलब हिसाब किताब लगा रहा हूँ यार कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए वो भी हो जाए, मतलब 10-15% से तो ज्यादा नहीं लग रहा है. हाँ, वैलिडेट भी कर सकते हैं अपने वो मॉडल्स में डाल के इसको चेक कर. Just give me a couple of minutes, मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ. यार मजहर भाई को ट्वीट डालना, उनसे पूछ जरा जल्दी से बताए कि मजहर बगैर क्या ही डालता रहता सारा दिन, अभी भी डाल दी होगी उसने, क्या पता. और ये सीन है, कल मेरे ख्याल में जो है ना वो the giantest of matches of the World Cup है, is South Africa versus India. I think यहाँ पता चलेगा कि इंडिया की जो bowling है, which I feel right now is absolutely crazy. Their length, their swing bowling, राशिद लतीफ ने खूबसूरत एनालिसिस किया है अपनी वीडियो में कि मतलब है कि यार शामी जो है वो पहली बॉल भी जिस तरह रिस्ट से फेंक रहा है, वो अपने स्पेल की आखिरी बॉल भी रिस्ट उसी तरह फेंक रहा है. नो वंडर इसीलिए शामी for all bowlers in ODI cricket who have taken more than 180 wickets, he has the best strike rate. We need to. What do you mean कि पहली बॉल भी रिस्ट से उस तरह फेंक रहा है जैसे आखिरी, वो तो रिस्ट से वैसे ही निकलेगी ना बॉल. मतलब है कि कोई फटीग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसकी बॉल परफेक्ट जा रही है. आप अगर बॉलिंग करें हार्ड बॉल से तो बॉलर से पूछे ना कि यार 30 बॉलें एक तरफ फेंकना कितना मुश्किल होता है, राइट? सो ही इज डूइंग दिस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. और आज भी जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि यार we need to understand, usually longer format tournaments, ODI in particular, bowling जितवाती है. मेरा अभी भी ये ख्याल है कि इंडिया की बैटिंग बहुत कमाल है, but it is their bowling that is winning them these matches. They restricted New Zealand to 270. That was an easy chase. उन्होंने ना तमाम उसमें चेज किया. फिर उन्होंने उनको पहली बैटिंग भी मिल गई. उन्होंने पहले बैटिंग करके भी रन टांग दिए हैं. I don't think कि उनका India is fine both ways. South Africa is struggling against the chase. Maybe South Africa is a little circumspect chasing. So if India wins the toss, they'd probably want to bat first and put that scoreboard pressure onto South Africa. Because if South Africa bats first, and let's say we don't get to see the same Indian bowling and South Africa goes all bonkers, they might put in 350, 360. India हारेगा, India का हल्का सा hurdle आएगा, but हो सकता है India chase कर जाए. You never know. India has the batting to do that, right? So I would probably think कि India यूं ही करेगा. दूसरी बात ये कि मैं जो बात कर रहा था, important to understand India's bowling is probably one of the best that has ever been seen in World Cup crickets in this edition. It's absolutely outclassed. Yeah, it's complete. अच्छा, yeah, as usual, Mustafa has dropped off because of his little monkeys jumping around him. तो हम लोग भी wrap up करते हैं क्योंकि मेरे हो गए हैं 2:40 सुबह के, 3-4 दफा यौन कर चुका हूँ और लोग कहेंगे कि यार आपकी वीडियो जो है काफी अनप्रोफेशनल है. अच्छा, switched on host है. स्विच ऑन हो सुबह 2:30 बजे यॉन करके. आई थिंक सबसे बड़ा मजा जो है इस वीडियो का कि हम लोग जीते हुए हैं आज. जैसे भी जीते हम लोग जीते हुए हैं, फाइट करके जीते हुए. मतलब है कि हमने कोई हाइलाइट्स देख सकते हैं यार, कोई हाइलाइट्स देख सकते हैं पिछले मैचेस की हाइलाइट्स नहीं देखने वाली यार. तो मतलब पहले भी तू मैच में कहते हैं यार कुछ तो कर लो यार, कुछ देखने का मौका तो मिले वापस दोबारा. तो एग्जैक्टली, तो उसको हमें चीज मिल गई है ना. लाइक वो ये चाह रहा था कि वर्ल्ड कप से तो निकल जाए, लेकिन जरा ऐसी दिन ना रात को बंदा बैठा थोड़ा सा जरा ऑनलाइन बैठ के जरा थोड़ी सी मिल जाए. तो ये वाले हाइलाइट्स कितने साल चलाएंगे तेरे ख्याल में? यार कुछ ऐसा तो चलेगा, स्पेशली जो छिके मारे ना उसने. बॉलिंग वाला तो भी देखेंगे, हाफ से देखेंगे. Thank you boys, मजा आया. We will catch you guys again very soon. Fingers crossed for the next two games, Pakistan versus England and New Zealand versus Sri Lanka. See you soon. Thank you boys. Thank you. और लाइन पर और डिस्कनेक्ट ना करना, 2 मिनट ठहरो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना. मैं कहने लगा था एंड में डॉग पंजाबी में एक दफा गुड बाय